तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले हम किस चीज़ से समझते हैं, तो नंबर लाइन से समझते हैं। ठीक है, नंबर लाइन आप हमेशा से ही देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो। तो किसी भी लाइन के ऊपर जो नंबर्स लिखे रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, देखो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन पॉइंट्स में पूछूं डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप किस तरह से बताओगे। सबसे पहली बात ये याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस जो भी आएगा कभी भी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो सॉल्यूशन में आपने कुछ तो गलती किया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे ये हमारा नंबर लाइन दिया हुआ है। हमने हमेशा ही 9th में, क्लास 8 या 7th में डिस्टेंस निकालना सीखा है। तो एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछूं कि पॉइंट ओ से लेके पॉइंट आर तक का डिस्टेंस आप बताओ, तो आप किस तरह से बताओगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काउंट करो। हमें पता है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 यूनिट का होता है, या 1 सेंटीमीटर बोल लो। अगर यहाँ पे कोई भी सेंटीमीटर, मीटर जैसा कुछ भी नहीं दिया है तो आप हमेशा यूनिट लिखोगे। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आपको सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आप हमेशा क्या लिखते हो, यूनिट। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि O से लेके R तक का डिस्टेंस कितना है ये बताओ, तो सबसे पहली बात डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप किस तरह से करोगे, 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये जो डिस्टेंस होता है ये कितने यूनिट का है, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, या बोल दो 4 यूनिट। ठीक है, वही सिमिलरली अगर मैंने पूछा कि P से लेके R तक का डिस्टेंस बताओ, तो कैसे बताओगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट। ठीक है, अगर सेम मैंने अगर पूछा कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस बताओ, या Q से लेके P तक का डिस्टेंस बताओ, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप वैसे काउंट करोगे, 1, 2, 3, 4, तो कितना है, 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट। ये एक मेथड होता है। अब दूसरा मेथड क्या होता है कि आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा कि P से लेके R तक का डिस्टेंस आपका क्या होगा, तो आप किस तरह से बताओगे, तो आप करोगे 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये कैसे होगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आर का क्या है, आर बड़ा नंबर है और पी क्या है, -1। तो हम लोग हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। अगर आप छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, और हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ये कैसे होगा, 4 माइनस, और यहाँ पे क्या है, -1, तो ये आएगा -1। ठीक है, तो 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। कितना आया, 5। और अभी जस्ट हमने देखा कि P से लेके R तक का डिस्टेंस कितना आया, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी 5 आया। ठीक है, और जब हमने 4 माइनस -1 किया तो ये भी कितना आया, माइनस माइनस +1, तो ये भी आ गया 5। सिमिलरली अगर P से लेके Q तक का डिस्टेंस पूछा है तो कैसे बताओगे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहली चीज़, नेगेटिव नंबर्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे वो जो आगे वाला नंबर है वो प्रीवियस नंबर से छोटा होता है नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और -5 तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अगर ऐसे हम लोग देखें तो कितना आया, 1, 2, 3, 4।
ठीक है। और अगर हम लोग डिस्टेंस मेथड से फाइंड करें पी क्यू का डिस्टेंस तो कैसे आएगा, -1 -5, ठीक है। तो ये -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो दोनों को माइनस करो कितना आएगा 4, बिगर नंबर साइन के साथ प्लस, ठीक है। और हमने कैसे देखा 1 2 3 4, ऐसे भी 4 आया और हम लोग ने जब माइनस किया तो भी 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आपको लगेगा कि -5 बड़ा है -1 छोटा है तो आपको नेगेटिव नंबर्स में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग हमेशा समझ लेना कि नेगेटिव नंबर्स में आप जितना आगे बढ़ते जाओगे तो आगे वाला नंबर पहले वाले नंबर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। जैसे -1 इज ग्रेटर देन -2, -1 इज ग्रेटर देन -3, -1 इज ग्रेटर देन -4 एंड -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -5। तो आप जितना आगे बढ़ते जाओगे नेगेटिव नंबर्स में, आगे वाले नंबर्स पीछे वाले नंबर्स के मुकाबले हमेशा स्मॉलर रहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, अगर नेगेटिव नंबर्स में आपको प्रॉब्लम है तो उस चीज़ पे काम करो, ठीक है। तो नंबर लाइंस में किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करते हैं ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। या तो आप पॉइंट्स को ले सकते हो या फिर आप डिस्टेंस को माइनस करके, जैसे देखो यहाँ पे P और Q का डिस्टेंस, P से लेके Q का डिस्टेंस कैसे किया है, -1 -5, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस और 5, दोनों को माइनस करोगे तो आपको कितना मिल गया 4। जस्ट हमने देखा 1 2 3 4। सेम डिस्टेंस ऑफ OR, O से लेके R तक का डिस्टेंस, O है ये O नहीं है, ठीक है, नीचे का कट गया है, थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस Q से लेके R तक का डिस्टेंस आपको पूछा है, तो कैसे फाइंड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमें मिल गया 9 यूनिट्स। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज़ करें, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब नॉर्मली ऐड कर माइनस करके, तो देखो हमें क्या देखा है, डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग हमेशा बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं। तो R वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली ये बिगर है, और Q का क्या है, -5 है, तो ये स्मॉलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो 4 माइनस, और ये ऑलरेडी -5 है तो -5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे Q से लेके R तक का डिस्टेंस बोला है, टेक्स्ट बुक में आप लोग देख लेना, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, ठीक है। तो अभी देखा हमने कितना आया, 9 यूनिट्स आया, और इस तरह से ऐड करके भी 9 यूनिट्स आया है। तो ये तो वो बेसिक चीज़ है जो हम लोग प्रीवियस अपने ईयर्स में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो अगर नंबर लाइन में डिस्टेंस फाइंड करने बोला है तो आप लोग इजीली इस मेथड को यूज़ करके फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एक्सिस। अब एक्सिस के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उसके डिस्टेंस को आप किस तरह से फाइंड करोगे उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एक्सिस का मतलब होता है ग्राफ में जो हम लोग एक्स और वाई को प्लॉट करते हैं, तो वहाँ पे सपोज कुछ पॉइंट्स दे दिया, उस पॉइंट्स की डिस्टेंस को आप किस तरह से फाइंड करोगे ये हमें समझना है। तो पहले इसके लिए हम लोग ग्राफ पे समझते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, इस पे कुछ पॉइंट्स हमने प्लॉट किए हैं फिलहाल में एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी है, और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट सी और पॉइंट डी है। तो पहले इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। देखो कभी भी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पॉइंट्स लाई करते हैं, एक्सिस के ऊपर ही आपके पॉइंट्स लाई करते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, y हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट 3 पे है और किस पे है, तो x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है ही नहीं, तो y एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट b भी किस पर है, x एक्सिस पे, और तो इसको किस तरह से आप इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखोगे, तो 8 × 0। 8 × 0 क्यों, क्योंकि हम लोग लिखते हैं पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर कहाँ पे है, ये 3 पे,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह पे 3, और y एक्सिस तो कहीं पे लाई ही नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 0। सिमिलरली इसमें भी ये हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पर है हमारा पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा 8,0, क्योंकि y एक्सिस पे है ही नहीं। सिमिलरली अगर आपके कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पर लाई करते हो, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस था और ये क्या है हमारा y एक्सिस। अब आपके कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स है वो y एक्सिस पे लाई करें, तो ऐसे केस में कैसे बनेगा, तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं x, y, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिखने का ये तरीका है, y, x नहीं लिखना, हमेशा क्या लिखा जाता है, पहले x फिर y, ठीक है। तो ये y एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस पर कहीं पे भी इसका पॉइंट नहीं है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 8। सिमिलरली c का पॉइंट देखो, यहाँ पे ये x एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 0, और y एक्सिस पे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये 4 पे, तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया 4। तो ये तो तब होता है जब हमारे जो पॉइंट्स है वो किस पे लाई करते हैं, एक्सिस के ऊपर। तो अगर x एक्सिस पर लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस पर लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब हमने समझा क्या कि जब पॉइंट्स किस पर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो उस समय हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, ये हम लोग ने समझा। अब अगर व्हाट इफ कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो 2 पॉइंट्स किसी भी लाइन को पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन दी हुई है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके पॉइंट्स को आप लोग कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ के पॉइंट्स को, जो ये वाला पॉइंट है इसको कंसिडर करेंगे, और ये वाले पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। तो इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, तो वो समझते हैं हम लोग पहले। देखो अगर आप ये वाले पॉइंट को ध्यान दो तो ये x एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है, तो ये हमारे 3 पे मिल रहा है, और y एक्सिस पे कहाँ है, ये 4 पे। तो इसके पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे, तो 3,4। तो हमेशा पहले x एक्सिस को लिखा जाता है फिर y एक्सिस को। फिर अगर आप इस वाले पॉइंट पे गौर करें तो ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो ये आ रहा है 7 पे, ठीक है, 7 के स्ट्रेट पे है, तो x एक्सिस पे ये कहाँ पे है 7 पे, और y एक्सिस पे ये कहाँ पे है, तो 4 पे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है 4 पे। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखो जब भी कोई लाइन क्या हुई, x एक्सिस को पैरेलल हुआ, तो इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेम होता है। अब अगर मैंने पूछा कि इस लाइन के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, तो देखो 1 2 3 4, हमें पता है कि ग्राफ में ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा कितना होता है, 1 सेंटीमीटर का ही होता है, ठीक है। तो कितना मिला हमें 1 2 3 4। अब अगर माइनस करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, ऑलवेज बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो 7 माइनस 4 कितना मिला आपको, सॉरी 4 नहीं है 3 है, तो 7 माइनस 3 कितना मिला 4, और डिस्टेंस भी हमने कैसे देखा 4 ही मिला हमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन x एक्सिस को पैरेलल होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये चीज हमेशा याद रखना, वेन एवर अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज सेम। और इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट्स को हम लोग माइनस करते हैं, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो 7 माइनस 3 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4, और ये 4 क्या है, इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट को आप कुछ भी नाम ले लो, मान लो L और M ले लिया, तो L और M के बीच का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया 4। ये किस केस में आया, जब जो भी पॉइंट्स है वो लाइन बना रहा है और वो लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, ठीक है।
अब हम लोग y एक्सिस के लिए देखते हैं। देखो ये जो हमारे लाइन दिए हुए हैं ये किसके पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सिस तो आपको पता ही होगा, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स और नीचे सारे नेगेटिव नंबर्स। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। जब ये भी x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y कोऑर्डिनेट सेम मिलेंगे हमें, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x कोऑर्डिनेट्स हमें सेम मिलेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ऑपोजिट होता है थोड़ा, ठीक है। तो ये वाले लाइन को हमने समझा। अब इस लाइन को देखो, ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले हम लोग देखते हैं। ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे कहाँ हमें दिख रहा है मिलते हुए, तो 9 पे, और x एक्सिस पे कहाँ मिलते हुए दिख रहा है ये, तो -7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे हम लोग, -7, 9। हमेशा x एक्सिस को लिखा जाता है पहले। सिमिलरली ये वाला पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो 3 पर, और x एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, तो -7 पे। पॉइंट्स पे बस ध्यान दो, इस तरह से कहाँ वो जा रहा है। तो अगर ऐसे देखोगे तो y एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, 3 पे, और x पे -7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, -7, 3, ठीक है। तो देखो अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप ध्यान से देखोगे तो पहले तो ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमें सेम मिल गया, ठीक है, -7, -7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, x कोऑर्डिनेट सेम है तो इसको हम लोग कंसीडर ना करते हुए क्या करेंगे, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बस यही काम आपको करना है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो 9 - 3 कितना मिलेगा आपको, 6। तो ऐसे तो हमें 6 मिल गया। अब इस तरह से देखते हैं 6 आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो कितना डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर कह लो या 6 यूनिट, ठीक है। यूनिट ही लिखो क्योंकि ग्राफ है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 यूनिट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन्स है, तो हम लोग ने इजीली क्या कर लिया, इनके बीच का डिस्टेंस माइनस करके फाइंड कर लिया। तो एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्या है ये। तो डिस्टेंस अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का निकालना है, तो यहाँ तो फिलहाल हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो हम लोग इजीली डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका 0 कोऑर्डिनेट 0 होगा। मैंने कुछ गलत बोल दिया, x एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। और उस लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सिमिलरली बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। फिर अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा हमें, तो x कोऑर्डिनेट हमें सेम मिलेगा। और इसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम वही काम, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा, तो आप देखोगे दोनों जो लाइन है या दो जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि जब एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो किस तरह डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल्स हैं एक्सिस से तो किस तरह से हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब अगर ऐसा तुम्हें पॉइंट दे दिया जो स्ट्रेट है ही नहीं, जैसे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये तो ना तो x के पैरेलल है और ना ही y के पैरेलल है। तो इस लाइन, ऐसे लाइन का या ऐसे पॉइंट्स के डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे उसको समझ लेते हैं एक बार। तो देखो ये हमारे एक्सिस है, ग्राफ है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स लिए हैं,
ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर आप इस पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये हम लोग देख रहे हैं ना तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो अब उसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है ये 3 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है ये 2 पे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, 2। ठीक है, सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे, तो देखो बी का पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है 6 पे, और y पे कहाँ मिल रहा है तो 5 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6, 5। ये हम ऐसा कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें x अलग अलग दिख रहा है और y भी अलग दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब पहले दो जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग किस तरह से निकाल रहे थे, वाई एक्सिस या तो सेम है तो हम लोग बस एक्स एक्सिस को माइनस कर रहे हैं, या फिर अगर हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट सेम दिख रहे हैं तो वाई एक्सिस को हम लोग माइनस कर दे रहे थे ना, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहाँ पे तो हमें एक्स भी अलग अलग मिल गया और वाई भी अलग अलग मिल गया। पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एक्स अलग अलग है तो y का कोऑर्डिनेट सेम है, या तो 0 0 आ जा रहा था या -7 आ गया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट भी अलग है, y कोऑर्डिनेट भी अलग है। अब ऐसे केस में आप माइनस तो कर नहीं सकते ना, अब ये थोड़ी करोगे 6 - 3 कर दिया और 5 - 2 कर दिया आपको आंसर मिल गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है इससे हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये लाइन को हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। किस तरह से जुड़ेगा, देखो ये लाइन आया, यहाँ पे मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है, एक सेकेंड, ये और ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये वाले लाइन को हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि ये जो हमें फिगर मिल रहा है वो फिगर किस चीज़ का है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये है पॉइंट हमारा सी। ठीक है, सी मिल गया। अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है 6 पे, और वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है 2 पे। तो सी का पॉइंट क्या आ गया 6, 2। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए 6, 2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या देखते हैं 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या होता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस हमें क्या मिल गए अलग अलग। फिर सी के कोऑर्डिनेट्स और ए के कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस अलग अलग है और वाई एक्सिस सेम मिल रहे हैं। तो इसको अब हम लोग किस तरह से करेंगे ये समझते हैं। तो देखो बी और सी जो है बी सी है, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है कि सेम आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करेंगे। तो 5 - 3 आपको कितना मिल गया 3। ठीक है, फिर ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है ए सी, ये किसके पैरेलल है, तो ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिल गए सेम। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को माइनस करेंगे, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ए सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो ए सी की वैल्यू भी हमें मिल गई 3। अब हमें पता है कि ए बी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर, इसको मैं पेन से करती हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस
सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर हमें कितना मिला है 3 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी हमें कितना मिला है 3 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस ये कितना हो गया 9, फिर 9 प्लस 9 कितना होता है 18, ठीक है। अब 18 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू मिली है ए बी स्क्वायर की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए बी की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 18 के स्क्वायर को आप कैसे निकालोगे, तो देखो 18 टेबल सबको पता ही होगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये दोनों पैर हैं तो 3 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2। तो 18 का हमें क्या मिल गया 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, ए बी की वैल्यू। यहाँ पे हमें मिल गई किसकी वैल्यू, ए बी की वैल्यू 3 अंडर रूट 2, मिल गई ना। तो देखो हाइपोटेनस यूज करके तो हम लोगों ने ए बी की वैल्यू यहाँ पे निकाली। अब अगर तुम लोग बी सी पे ध्यान दोगे तो हम लोगों ने बी सी में कौन से नंबर्स को माइनस किया था, तो हमने किया था 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 क्यों, क्योंकि बी सी पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका एक्स एक्सिस सेम होगा, तो हम लोग किसको माइनस करते हैं, वाई एक्सिस को माइनस करते हैं। तो क्या होगा 5 माइनस 2 हमें क्या मिला था 3, फिर उसके बाद प्लस, बीच में प्लस है, फिर ए सी को हम लोग ने किसको माइनस किया है, तो देखो वाई एक्सिस सेम है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई एक्सिस सेम आएगा, तो इसमें क्या माइनस होगा 6 माइनस 3। तो यहाँ पे हमने क्या माइनस किया 6 माइनस 3, तो हमें क्या मिल गया 3 मिला था। अब इन कोऑर्डिनेट्स को, ये जो नंबर्स हैं वो आप इस नंबर्स में देखो, एक्स एक्सिस पे ध्यान दो 6 है और 3 है, तो हमने क्या किया 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना यहाँ पे कि 6 माइनस 3 करने पे प्लस 5 माइनस 2 करने पे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू। देखो आपको इतना सब कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आप लोग चाहो तो डायरेक्ट 5.1 प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस एक बेसिक था समझाने के लिए कि हम लोग ये फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे आगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का पॉइंट था और बी का भी पॉइंट था, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। व्हाट इफ आपके पास पॉइंट्स है ही नहीं, जैसे ए के पॉइंट्स है, हमें क्या दिए हुए हैं 3, 2, तो मैं मान लेती हूँ कि ए के पॉइंट है मेरे पास x1, y1, ठीक है, और जो बी का पॉइंट है वो क्या हो जाएगा मेरा x2, y2, ठीक है। तो ये बहुत खिचड़ी हो गया है, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते तो हम लोग कैसे मानेंगे, मान लो x के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास x2, y2। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमेशा अंडर रूट में बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर क्या है 6, स्मॉलर नंबर क्या है 3, तो 6 की जगह पे क्या है x2, तो क्या करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर y कोऑर्डिनेट्स देखो y2 और y1, तो y2 क्या है 5 और y1 क्या है 2, तो बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने क्यों यूज़ किया, अगर आप लोग ध्यान दोगे जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया इस ट्राइंगल में,
तो हमने क्या देखा था, हमने जब BC का वैल्यू निकाला था, BC का डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड किया, BC पैरेलल है y एक्सिस के, तो x कोऑर्डिनेट इसके सेम है, तो हम लोग किसको माइनस करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को, 5 - 2 करेंगे, ठीक है। तो 5 - 2 किया हम लोग ने होल स्क्वायर, तो कितना मिला था 3, और 3 का हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, ठीक है। तो माइनस करने पे हम लोग ने क्या किया था, स्क्वायर। फिर उसके बाद AC की वैल्यू हम लोग देखो, AC x एक्सिस के पैरेलल है, तो y कोऑर्डिनेट्स इसके सेम थे, तो हमने क्या देखा, 6 - 3 किया, तो यहाँ पे 6 - 3 करोगे तो आपको कितना मिला था, 3 मिला था, ठीक है। और उसका भी हमने क्या किया था, स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया था ना। और फिर हमें आंसर क्या मिला था, 18, तो 18 का हम लोग ने क्या लिया था, स्क्वायर रूट लिया था, तो वो सारा काम इसमें हो गया है। तो ये जो हमारा है, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये पूरा सिस्टम आपको नहीं समझना है कि ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से आया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट 5.1 से इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लो और स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस सेट को। बट अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये AB, अब जरूर नहीं है कि यहाँ पे AB ही आए, कुछ भी आ सकता है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके निकालेंगे। तो अब बिना देरी किए हुए अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो बस इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखना, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको ईजी लगेगा। तो प्रैक्टिस सेट 5.1, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स का हमें क्या फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ए का पहला क्या दिया हुआ है 2,3 और बी का पॉइंट क्या दिया हुआ है 4,1। तो हमें पता है दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो वहाँ पे इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो एक बार पहले वाले को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए के पॉइंट्स दिए हैं 2,3 और बी के पॉइंट्स दिए हैं 4,1। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ए, तो ये वाला मान लेते हैं कि x1 y1, ठीक है। तो इसमें x1 हमारा क्या आएगा 2 एंड y1 हमारा क्या आएगा 3। ये वाले पॉइंट्स हैं हमारे x2, y2, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 4 और y2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो हमारे पास x1 की भी वैल्यू है, y1 की भी वैल्यू है, x2 की भी वैल्यू है और y2 की भी वैल्यू है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला में। पॉइंट्स के नाम क्या हमारे a एंड b, तो डिस्टेंस AB कैसे फाइंड करोगे, तो फॉर्मूला क्या है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर, फिर एक सेकेंड, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रख लेना। अंडर रूट में x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 4, तो ये आएगा 4 - x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर। तो 4 - 2 कितना आया 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये हो गया हमारा -2 का स्क्वायर, 1 - 3 कितना आया -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये इसको प्लस माइनस माइनस मत कर देना क्योंकि ये हमारा -2 का स्क्वायर करना है, तो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो इसका भी स्क्वायर हमें कितना मिलेगा तो 4, ठीक है। अब
4 + 4 कितना होता है 8। अब 8 का हमें क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो 8 के स्क्वायर रूट के लिए अगर आपको डायरेक्टली पता है तो गुड, और अगर नहीं पता है तो फैक्टराइज करके देख लेना। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सिमिलर नंबर्स के दो दो के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 दो बार है तो इसको क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे, और ये एक बच गया तो इसको लिखेंगे 2√2। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 8 को अगर आपको ऐसा नहीं आता तो कुछ ऐसे नंबर में तोड़ो जिसमें से एक नंबर स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाए। तो 8 किस टेबल में आता है 4 2 ज़ा 8 आता है ना। तो इसमें से 4 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है क्या होता है 2। तो 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट में क्या बचेगा 2। आप ऐसे भी कर सकते हो या इस तरह से भी, ये इजी वाला है, ठीक है। तो इसका हमें क्या मिल गया 2√2। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आया 2√2, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने इजीली दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो पहले पॉइंट हमारे क्या होते हैं x1 y1 और दूसरे पॉइंट क्या होते हैं x2 y2। फिर हम लोग अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए। फॉर्मूला याद कर लेना, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और पॉइंट्स तो आपको दिए हुए हैं ही, बस आपको पॉइंट्स को उसमें पुट करके प्लस माइनस करके, बस प्लस माइनस करते वक्त ध्यान देना जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लस माइनस में अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दे रहे हो ना तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग ही आ जाता है, बहुत अलग आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहा, पॉइंट्स हमें सारे दिए हुए हैं, x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, उसे पुट करना है। फिर उसके बाद हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं आता तो टेबल में तोड़ के कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने किया। 8 किस टेबल में आता है तो 4 2 ज़ा 8। अब हम देख रहे हैं कि 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है 2। तो 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। √2 के बाहर ये जो 2 दिया, अगर वापस ये अंडर रूट में जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, और अंदर क्या बचा 2। अगर ऐसे नहीं करना है तो इस तरह से फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, दो दो क्या पेयर बना लिखते हैं, ठीक है। तो जो दो नंबर सिमिलर मिलते हैं उसको हम लोग एक बार लिखते हैं और बचा हुआ नंबर अंडर रूट में अंदर चला जाता है। तो हमें ए बी का डिस्टेंस क्या मिल गया 2√2 यूनिट्स। यूनिट ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको फेयर में देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1 y1 एंड पॉइंट बी आर x2, y2। सारे जैसे पॉइंट से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट में 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा आपका 1 - 3 का, ठीक है। यहाँ पे मैंने y2 की जगह पे 3 लिख दिया है, बट y2 की वैल्यू आपका दिया हुआ है -1, ठीक है। y2 की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, -1 बोल दिया मैंने। y2 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, और माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारी 3, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रफ में किया था वैसे ही। तो यहाँ पे आपका आएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाए, मैं यहाँ पे करेक्शन कर ही देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो देखो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी आपका 4 ही आएगा। 4 + 4 कितना आएगा 8, और 8 को स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 2√2 यूनिट्स। तो इसका हम लोगों ने किस तरह से स्क्वायर रूट लेना है, दो मेथड से हम लोगों ने समझा। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो देख लो इसको एक बार। तो अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। सेकेंड दिया है पॉइंट P -5 और 7, और पॉइंट Q क्या दिया हुआ है -1 और 3, ठीक है।
तो यहाँ पे भी सेम वही काम हम लोग करेंगे। क्या? तो P में हम लोग इसको मानेंगे x1 कॉमा y1। तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -5 और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 कॉमा y2। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? -1 और y2 की वैल्यू क्या है? तो 3। तो अब डिस्टेंस फाइंड करना है हमें किसका? P और Q का। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो x2 है -1 और माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -5। ठीक है, तो -5 है तो इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे, वरना माइनस माइनस एक ही में मिक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, वरना सेम एक ही ब्रैकेट हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 7। तो ये होल स्क्वायर, ये इतना हुआ। अब उसके बाद हमने क्या करना है? तो -1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या आएगा? -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? -1 + 5, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना आएगा? तो 16। ठीक है, कैसे? तो देखो -4 इंटू -4, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 4 इंटू 4 16। ठीक है, फिर उसके बाद √4 का स्क्वायर भी 16 प्लस 16, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 32। 16 + 16 32। अब 32 का हमें फैक्टर फाइंड करना है, तो इसका टेबल आपको पता होना चाहिए। तो ये किस किस टेबल में आता है? 8 4 ज़ा 32, फिर उसके बाद 16 2 ज़ा भी 32 आता है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, फैक्टर मेथड से पहले करते हैं। तो मैं पहले फैक्टराइज बता देती हूँ। 32 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो अब देखो 2 2 ज़ा दोनों एक ही है तो एक बार लिखेंगे, ये दो एक है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? 4, और अंदर क्या बच जाएगा? 2। ठीक है, तो देखो अब ये जो 4 है जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 16 इंटू 2। तो 16 का स्क्वायर रूट तो हमें पता है क्या होता है? 4। तो 4 ऑलरेडी हमने बाहर लिख लिया। तो फैक्टराइज करते समय एक चीज यही करना, 2 2 का पैर बनाते हैं। 2 बार एक नंबर 2 बार है तो उसको एक बार लिखेंगे, फिर 2 का पैर बनाया तो 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा? अंडर रूट के अंदर। एक और बता देती हूँ, एक और हमारे पास क्या था? 8 इंटू 4, 8 4 ज़ा, तो 8 का स्क्वायर रूट भी हमने देखा था, क्या आया था? तो अगर 8 को तोड़ोगे तो ये भी आएगा 4 इंटू 2 इंटू 4। 4 4 ज़ा क्या होता है? फिर से 16 ही होता है, इंटू 2, तो 16 बाहर आएगा तो 4 अंडर रूट 2। एक ही चीज़ मिला, तो ये ना लेके बेटर क्या है आपके पास? इसको लेके जाना। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ये तो बेस्ट मेथड है करने का। आई ऑलवेज प्रीफर दिस। तो आंसर हमारा क्या आ गया? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी बस वही काम हमने किया है। पॉइंट्स ऑलरेडी हमको दिए हुए हैं, x1 x2 की वैल्यू भी है हमारे पास, y1 y2 की भी वैल्यू है। सारे वैल्यूज को हम लोग पहले एक बार लिख लेंगे, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला में सारे वैल्यूज को हम लोगों ने पुट किया। यहाँ पे देखो माइनस माइनस था, इसलिए मैंने थोड़ा अलग अलग टाइप के ब्रैकेट्स लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, तो फिर में इसे एक बार समझ लेते हैं। Suppose coordinates of point P are x1, y1 and point Q are x2, y2.
फिर उसके बाद सारे पॉइंट्स हमने जैसे दिए हुए हैं वैसे लिख लेने हैं। फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो वैल्यूज जैसा दिया है सारे वैल्यूज हमने पुट करने हैं। फिर उसके बाद -1 माइनस माइनस क्या हो गया +5, ठीक है। और 3 माइनस 7 क्या मिल गया हमें -4। तो ये हमें मिल गया 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर 4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 16 + 16 ऐड किया तो कितना मिल गया 32। फिर 32 का स्क्वायर रूट हमने निकालना है, तो हमने फैक्टर भी देखा और फिर किस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पहले उसको ब्रेक करके फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे ये भी देखा, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया 4√2 यूनिट। ये क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 4√2 यूनिट्स, ठीक है। तो देख लो इसको एक बार। यहाँ पे आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगना चाहिए ये, क्योंकि पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं, सारे पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। बस वो पॉइंट्स को हमको एक बार लिख लेना है, किसका मतलब किस कोऑर्डिनेट का कौन सा पॉइंट है। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला एक बार याद कर लेना अच्छे से, प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है। उसके बाद पॉइंट्स को रखते समय जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं उनको रखते समय भी ध्यान देना कि किस तरह से आप उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान देना, प्लस माइनस करते समय भी ध्यान देना, ताकि आपका आंसर गलत ना आए। तो थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, आर के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 0,3 और एस के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 0, 5/2। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें क्या दिया हुआ है 0, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम वही सारे काम करेंगे हम लोग। x1 y1, तो x1 हमारे पास क्या है तो 0, ठीक है। तो x1 की वैल्यू इज 0। सेकेंड में पेन चेंज करूँ। फिर y1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू क्या दी हुई है 0 और y2 की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 5/2, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ r और s क्या हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला है वो करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हुआ। उसके बाद x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 0 है। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2 प्लस y1 की वैल्यू क्या है तो -3, y1 की वैल्यू है -3। एक सेकेंड, y1 की वैल्यू क्या है -3। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो सेम ब्रैकेट हो जा रहा है। तो ये हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो 0 0 है तो इसका स्क्वायर करोगे भी तो 0 ही आएगा आपके पास। तो इसको छोड़ दो, ये वाला टर्म छोड़ दो, अब इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस लिख दिया मैंने, माइनस आएगा, ठीक है। तो देखो 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। फिर अपॉन वाला टर्म है तो इसको कैसे करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6/2, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन वाले टर्म्स को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ये पता होना चाहिए आपको। फ्रैक्शन से मान लो 5/2 प्लस 3 कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। नीचे वाला टर्म हमें सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 3 2 = 6 और नीचे वाला टर्म 2। ऐसे करो, या फिर अब बड़े बच्चों डायरेक्टली कर सकते हो, 3 2 = 6, 6 + 5 क्या हो जाएगा इस तरह से आएगा और अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2। फिर 6 + 5 कितना होता है 11/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट लेने की मतलब स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये मत करना कि 121/4, फिर ये ब्रैकेट के बाहर आएगा, आई मीन अंडर रूट के बाहर आएगा तो वापस 11/2 ही बनेगा। इसलिए यहाँ पे क्या करो, देखो बहुत बार अलजेब्रा में भी आप लोगों ने किया होगा,
यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर टर्म है, ये 2 है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 11/2 डायरेक्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि पहले अब इसको स्क्वायर लेंगे, तो फिर 11 का स्क्वायर करोगे 121, 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आप करोगे 4 आएगा, फिर स्क्वायर रूट करोगे तो दोबारा आपको 11/2 आएगा। तो ऐसे 2 मेथड मतलब 2 स्टेप बढ़ जा रहा है। बेटर है अंडर रूट टर्म से 2 को कैंसिल कर दो, आपको क्या मिल गया 11/2। तो ये ईजी है, ये मेथड बढ़ाने से बेटर है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ ही गया होगा, कुछ है नहीं, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, पॉइंट्स को पहले हम लोग लिख लेंगे किसके कौन से पॉइंट्स है, फिर डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ करेंगे, फिर 0 - 0 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, तो ये वाले टर्म को छोड़ दो। फिर इस वाले टर्म में 5/2 माइनस और फिर क्या है -3, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 3, फिर डायरेक्ट स्क्वायर तो ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए वो मत करो। यहाँ पे क्या कर दो, जैसे फैक्टर को हम लोग ऐड करते हैं वो वाला टर्म यहाँ पे यूज़ करना है। 2 3 = 6, 6 + 5 11, 11 और अपॉन 2, तो 11/2 का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट से स्क्वायर टर्म कट गया तो हमें क्या मिल गया 11/2 यूनिट्स। तो डिस्टेंस ऑफ RS कितना मिला हमें 11/2 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको एक बार पैर में समझते हैं। तो देखो सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो जैसा हम लोग लिख रहे हैं सब कुछ वैसा ही लिखना है, से फिर सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स उनके लिख देने हैं, फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को आपको लिखना है। उसके बाद जो जैसे पॉइंट है, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर कितना मिला हमें 0 - 0, 0 - 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये वाला टर्म नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर 5/2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 3 2 = 6 और +5, तो 5 + 6/2 करने के बाद क्या मिल गया 11/2 का होल स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट गया तो क्या मिला 11/2। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M आर 11/2 यूनिट्स, ठीक है, देख लो इसको। अब फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है, L का पॉइंट दिया है 5 - 8 और M का पॉइंट क्या दिया हुआ है -7 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही सारे काम करने हैं। x1 की वैल्यू हमें दी हुई है 5, y1 की वैल्यू हमको दी हुई है -8, फिर x2 की वैल्यू हमें दी हुई है -7 और y2 की वैल्यू हमें दी हुई है -3। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, तो x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y² - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी तक तीनों क्वेश्चंस में किए, सारे वैल्यूज सारे पॉइंट्स को पुट करने हैं। तो फटाफट मेरे करने से पहले आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने खुद से सॉल्व किया है तो एक बार मेरे आंसर से भी मैच करके देख लो हो रहा है या नहीं। देखो बाकी के जैसे चीज़ है वो सब हम लोग लिखेंगे। पॉइंट R क्या है x1 y1, पॉइंट S क्या है x2 y2, x1 y1 x2 y2 सारे वैल्यूज हम लोग सारे पॉइंट्स लिख लेंगे। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ R एंड S क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये ज़रूरी फॉर्मूला है। फिर x2 की वैल्यू क्या है -7, y1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, माइनस तो ऑलरेडी है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3 माइनस और y1 की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। तो ब्रैकेट में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया है। उसके बाद देखो -7 - 5 दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन होगा, तो क्या मिलेगा आपको -12 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो -3 + 8 आपको क्या मिलेगा 5। तो -12 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा स्क्वायर -12 इंटू -12, 12 12 144 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 144 और ये 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 144 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड किया तो कितना मिल गया
169 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 13 का स्क्वायर रूट। ठीक है, लगभग आपको 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो याद होने चाहिए। 30 भी कर सकते हो बट 20 ठीक है। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज 13 यूनिट्स। ठीक है, तो इसको भी देख लो। अब फिफ्थ हमें क्या दिया हुआ है? टी के पॉइंट्स दिए हुए हैं -3 और 6 और आर के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? 9 और -10। तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम हम लोग वही करने वाले हैं। तो इसको भी एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो। तो देखो इसको देखते हैं। ओ के पॉइंट्स x1 y1, पी के पॉइंट्स x2 y2। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेंगे एक बार पहले, फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस ऑफ ओपी x2 माइनस x1 जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। फिर सारे वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे जैसा है वैसा। x2 की वैल्यू 9 है, माइनस ऑलरेडी है, और x1 की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है, उसके बाद y2 की वैल्यू हमें दी हुई है -10, माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 6। ठीक, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 12। और -10 और -6 कितना हो जाएगा? -16। -16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। ठीक है, मैंने कहा कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर जो होते हैं वो लगभग आपको याद होने चाहिए। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 16 का स्क्वायर हमें कितना मिला? 256। दोनों को ऐड करने पे हमें कितना मिल गया? 400। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 20 ज़ा कितना होता है? 400। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू कितना मिल गया हमको? 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारे फिफ्थ का है। अब 6 देख लो। W और X के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे जो Y वाले कोऑर्डिनेट्स है वो क्या मिले हैं हमको? सेम मिले हैं। ठीक है, Y कोऑर्डिनेट सेम है, तो Y को जब आप लोग माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपको 0 मिलेगा। तो आपको जो भी काम करना है वो किस पे करना होगा? 11 माइनस फिर -7/2 का ये पूरे का क्या करना है? होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपको कैसे मिलेगा? 11 + 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये y वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे? y2 माइनस y1 दोनों 0 हो जाएगा। तो आपको जो भी सॉल्व करना है इस पे करना है। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? 11 + 7/2। तो 11 2 ज़ा 22 + 7/2। तो 22 + 7 कितना होता है? ये होता है हमारा 29/2। अब इसका क्या करना है? हमने स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेना है, लेकिन ये पूरा किस में आएगा? स्क्वायर रूट में रहेगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? 29/2। ठीक है, तो इसको एक बार फेयर में देख लेते हैं। बट मेरे सॉल्व करने से पहले ना एक बार आप लोग खुद भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, मैं पता है बहुत आलसी लोग हो, आप लोग सोचते हो कि डायरेक्ट सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है तो हम लोग कर ही लेते हैं। बट आपकी प्रैक्टिस के लिए बेटर है कि वीडियो को एक बार पॉज करो, फॉर्मूला यूज़ करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी मैं तो बताऊंगी ही। तो इसको देख लेते हैं। पॉइंट S x1 y1, पॉइंट T x2 y2, x1 y1 x2 y2 सारे पॉइंट्स हमने दिए हुए हैं। उन पॉइंट्स को हमने लिखना है। फिर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज आवर डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस ऑफ S एंड T इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको रट जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और ये फॉर्मूला किस तरह से आया, क्यों आया, कहाँ से आया, ये भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही वीडियो के सब कुछ समझा है। तो जिसको अगर ये इस फॉर्मूला के बारे में जानना है वो उस चीज़ को, इंट्रो को समझ सकता है, देख सकता है। जिसको नहीं जानना है वो स्किप करके डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट 5.1 से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था y2 माइनस y1 क्या है? सेम वैल्यूज़ है, तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो इससे कुछ इस पे ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही मिलेगा। जो भी काम है आपका किस पर है? x2 माइनस x1 पे। तो 11 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 7/2। तो इसको कैसे करोगे? 2 11 ज़ा 22 + 7। ठीक है,
अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में 29 अपॉन 2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा 29 अपॉन 2। तो डिस्टेंस बिटवीन S एंड T इज 29 अपॉन 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इसको भी देख लो। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, जितने भी 6 क्वेश्चंस दिए हुए हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बाकी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट 5.1 में, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक इन पॉइंट्स को इस क्वेश्चन से और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। कोशिश क्या करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत इजी तरीके से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और आ भी जाना चाहिए, और सॉल्व करो, ठीक है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।